ऐसा, फिर वो पीछे हाथ। ठीक है, आगे हाँ बहुत जगह नहीं, वो जगह ले लेंगे, बाद में ले लेंगे। हाँ कोई नहीं। ओके, चलिए पहले प्रार्थना कर लें। मेरे बाद बोलना। ओम सहना भवतु ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै वीर्यं करवावहै तेजस्विना तेजस्विना वधीतमस्तु वधीतमस्तु मा विद्विषावहै मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। ओम शांति शांति शांति। दोनों हाथ पीछे, दाईं रिस्ट को बाएं हाथ से पकड़ें, थोड़ा सा सांस भरते हुए दाईं पीछे रिस्ट को। और सांस निकालते हुए आगे। Try to touch the earth. Take the blessings. Come up, inhaling. Rub your palms and rub them on your eyes. आइस पे पड़े ना। नहीं ठीक है, इट्स ओके। अभी धूप नहीं है, ठीक है, परफेक्ट परफेक्ट परफेक्ट, ठीक है। या धूप होती है तो अच्छा नहीं, अभी ठीक है, सो इट्स ओके, परफेक्टली। हाँ जी, सो जस्ट टू रिपीट कि हमने क्या किया। पहली बात तो ये है कि हमें प्रिकॉशन क्या लेनी है कि खाना खाने के 2 घंटे बाद, मिनिमम 2 घंटे बाद, अदरवाइज 3 घंटे हो तो ज़्यादा अच्छा है। खाना खाने के बाद हमें करना है any mental processes, and this is a mental process, this is not a physical process predominantly, alright। दूसरा ये है कि वेस्ट के ऊपर जो है वो बेल्ट या ऐसा लोडेड नहीं होना चाहिए, यू नो इट शुड बी लाइट। तीसरा ये है नो ऑर्नामेंट्स ऑन द बॉडी, दैट मीन्स घड़ी आउट, चश्मा आउट। अगर आप देख सकते हैं तो, अगर देख ही नहीं सकते तो फिर तो प्रॉब्लम है, लेकिन अगर देख सकते हैं तो चश्मा आउट, ठीक है। और जहाँ तक हो सके नो ज्वेलरी, नो एक्स्ट्रा थिंग्स, नो बिना बहुत डिस्ट्रैक्शन होती है उसकी, वो झुनझुन करता है, हिलता है, इधर से उधर होता है तो। एंड लूज क्लोथ्स, लूज क्लोथ्स, कंफर्टेबल क्लोथ्स। और अगर सर्दी है तो सर्दी को बचा दिए, ऐसा नहीं कि भाई लूज हल्का फुल्का पहन के और सर्दी लग रही है, और यू शुड बी कंफर्टेबल, बॉडी शुड बी केप्ट कंफर्टेबल, माइंड शुड बी केप्ट कंफर्टेबल, यू नो यू आर एट ईज। पहली प्रार्थना इसलिए करते हैं that 2 of us are together in this game, the teacher and the taught, the husband and the wife, father and son, boss and subordinate, you know। तो ये एक जनरल प्रेयर है, completely secular है, because we don't know to whom we are praying। तो हिंदू मुसलमान सिख ईसाई कोई भी इसको प्रे कर सकता है। and we are just saying ओम सहना ववतु, सह नौ आववतु। नौ means 2 of us, Avavtu means be protected, Seh means together. Let the 2 of us be protected. Sehna Avavtu, Seh Nau Bhunaktu, let the 2 of us be fed together. Who is feeding us, you know? Okay. And Sehna Avavtu, Seh Nau Bhunaktu, Seh Viryam Karva Vahai. Let's do great jobs together, 2 of us. तेजस्विना वधीतमस्तु, तेजस्विनौ अधीतम अस्तु। हम लोगों की जो स्टडीज़ हैं वो तेजस्वी हों। माँ विद्विषा वहाई, माँ मीन्स नो, विद्विषा वहाई, हम लोग एक दूसरे को द्वेष करें। द्वेष इज समथिंग लाइक जेलस बट मोर स्ट्रॉन्ग देन जेलस। कि एक टीचर का जो पढ़ाया हुआ बच्चा उसके आगे निकल जाता है, मन में उसके रहता ही है, देखो यार मैंने पढ़ाया इसको और ये मेरे से अब बड़ी बड़ी बातें करता है। बाप बेटे हो गया था, अरे कल को तो जरा सा था, मैं पूछता था तेरे को नाक निकालनी नहीं आती थी और आज तो जो है बोलता है। तो वो दैट इज द्वेष, एंड इट्स अ वेरी स्टिकी सब्सटेंस, यू नो। जैसे राग होता है, प्रेम होता है, वो बहुत स्टिकी होता है। तो राग की तरह से द्वेष भी बहुत स्टिकी होता है, वो फीलिंग जाती नहीं है, वो चिपकी रहती है आदमी के पास। तो अगर आप राग और द्वेष दोनों को निकाल दो तो बहुत बढ़िया हो जाए। तो अल्टीमेट एम ऑफ एनी योग, अल्टीमेट एम ऑफ एनी स्पिरिचुअल अचीवमेंट इज टू रिमूव योर राग एंड योर द्वेष। उसके बाद तो सब शांति शांति है। राग के बारे में सकते हैं? राग इज
राग का बेसिक मीनिंग होता है स्टिकीनेस, यू नो, लव, Attachment. स्टिकीनेस जो है, प्रेम, अटैचमेंट। Attachment. एंड दैट अटैचमेंट नॉट ऑर्डिनरी अटैचमेंट, ऐसा अटैचमेंट जैसे कि ग्रीस जो है बर्तन के साथ चिपकी हुई है, ये उसका टिपिकल एग्जांपल देते हैं, जैसे ग्रीस एक बर्तन के साथ चिपकी हुई है, तो उसके लिए बड़े से बड़ा वो फिर वो डिटर्जेंट लगा के उसको साफ करना पड़ता है, जस्ट स्टिकिंग, यू नो, तो उसको राग बोलते हैं। ठीक है। और वो बॉडी के साथ और आत्मा के Mind के साथ साथ चिपक जाता है कि वो हिलता नहीं है फिर। Sure. तो कोई भी अटैचमेंट जो होता है, तो अटैचमेंट चाहे अच्छा हो चाहे खराब हो, द्वेष का हो या राग का हो, दैट अटैचमेंट हैज टू बी ऑफ यू। तो ये बेसिक थीम है हमारे इस पूरे प्रोसेस का, कि हम लोग उससे मुक्त हो जाएं और हम लोग टुगेदर रहें। हार्मोनी की एक This is related between two of you or just Any in two. general? इफ़ यू जनरलाइज, संस्कृत में क्या है कि एक वर्ड जो है बहुत वाइड स्पेक्ट्रम वर्ड होता है, तो इसी तरह से एक प्रार्थना जो है बड़ी वाइड स्पेक्ट्रम प्रार्थना है ये, Right. कि कल को आप एक प्लांट में बैठे हुए हो, एक गार्डन में बैठे हुए हो, तो आपका मन आता है मैं इसको फूल को तोड़ लूँ। अभी नाउ व्हेन यू आर टुगेदर विद दैट फ्लावर, तो मैं और वो साथ में हो गए, so the two of us, Right. then you won't like to plug it, right? Understood. तो ये बहुत वाइड स्पेक्ट्रम हो जाती है, दैट यू वोंट हार्म another human being, you won't have dvesh with a human being, you won't have dvesh with an animal, you will not have dvesh with a Well, let's plant. have stickiness with money. Let's Money? start with that. So, for example, we all have stickiness with money. yes. तो वो stickiness को remove करना है, reduce करना है, क्या करना है? ये प्रार्थना के अंदर मनी वाला जिक्र नहीं है। इस प्रार्थना में, इस प्रार्थना में अभी वो aspect नहीं टू है। ऑफ अस का जिक्र है, द टू ऑफ अस। जो मोह माया कहते हैं वो नहीं है। हाँ, और You're इसमें not talking about नहीं, that. इसमें जिक्र नहीं है। This is more about the living beings. This is about the two who are having a discourse right now, I see. right now. I see. But then it becomes broad spectrum. Gotcha. Slowly. Gotcha. The any two of us. Okay. And that two of us can be me and my cow, me and my house, Got it. me and my animate or inanimate things. So you take In general, basically, you want to be बहुत detached. spectrum, हाँ. बहुत broad अच्छा, spectrum yeah, है। yeah, that- एंड प्लस संस्कृत की और खास करके उपनिषद की जो क्वालिटी है, उसमें ये संस्कृत लैंग्वेज की क्वालिटी है ये, कि उसमें बताने की ज़रूरत नहीं है कि हम किसको कह रहे हैं। वी आर जस्ट सेइंग लेट इट हैपन। Right. So it covers broad spectrum. सो इट डजंट, चाहे वो हम मोहम्मद को बोल रहे हो, चाहे हम ईसा को बोल रहे हो, चाहे हम कृष्ण भगवान को बोल रहे हो, तो ये बताया ही नहीं कि किसको बोल रहे हैं, हम सिर्फ ये कह रहे हैं लेट देयर बी लाइट And you're basically connected to the universe. यस। तो ये बहुत Universe is जबरदस्त not चीज़ an है। individual संस्कृत में person. सब्जेक्ट आपको लगाना ही नहीं पड़ता। संस्कृत में जब आप सेंटेंस बनाते हैं तो आपको सब्जेक्ट नहीं लगाना पड़ता। So you're not narrowing down the scope basically. हाँ, It's universal. एग्जैक्टली। तो ये प्रार्थना जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, वी हैव टू बिलीव इन इट। ओम जो है, ओम इज ए यूनिवर्सल साउंड, जैसे दिस साउंड वाज क्रिएटेड व्हेन द यूनिवर्स वाज क्रिएटेड। और ओ और मैं के बीच में 3 का साइन बनाते हैं, इफ यू नोटिस, जहाँ लिखते हैं ओ और मैं के बीच में 3 लिखते हैं। क्यों लिखते हैं? क्योंकि संस्कृत के अंदर 2 तरह की साउंड होती हैं, एक छोटी और एक बड़ी। ए, आ, ई, ऊ, ऊ। तो एक को एक मात्रा बोलते हैं, 2 को 2 मात्रा बोलते हैं। तो इसको पहले वाले को ह्रस्व बोलते हैं, दूसरे वाले को दीर्घ बोलते हैं, और एक तीसरी साउंड होती है इसको प्लुत बोलते हैं। तो दैट प्लुत इज वेरी लॉन्ग। I see. तो वो वेरी लॉन्ग को 3 मात्रा, लेकिन 3 मात्रा बहुत कम यूज होती है, जैसे कि ओम में। तो इसलिए ओ और मैं के बीच में 3 लिखा रहता है कि ये 3 मात्रा वाला है। So that is why this one. और ये साउंड जो है, this sound they say is having very big beneficial effect on the body, mind and everything. So that is why before any of the ऋचा बोलते हैं, जो वैदिक लिटरेचर जो है उसके स्टेंजा को ऋचा बोलते हैं, उसके श्लोक को श्लोक नहीं बोलते हैं, उसको ऋचा बोलते हैं। तो किसी भी ऋचा के साथ जो है उससे पहले ओम लगा देते हैं। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। और उसका पूरा ग्रामर है कि कैसे इसको पढ़ा जाएगा, उसका एक ग्रामर है, हाउ टू रीड इट, हाउ टू रीड वैदिक लिटरेचर इज गॉट ए ग्रामर Got it. ओनली फॉर रीडिंग। Understood.
रेगुलर ग्रामर अलग है, पढ़ने वाली ग्रामर अलग है। ओके, और ये जर्क के साथ पढ़े जाते हैं। ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। उसको ऐसा सिंग सॉन्ग फैशन में, उसमें वेद को स्पेशली सिंग सॉन्ग फैशन में नहीं गाया जाता, उसको जर्क के साथ। और जहाँ कहीं संस्कृत में लिखा हुआ होता उसके ऊपर वो डंडा नीचे, डंडा इधर, डंडा वो करके बताते हैं, यहाँ जर्क दिया जाएगा एक्यूरेसी, ताकि उसमें एक्यूरेट रहे। अगर एक्यूरेसी नहीं आएगी तो उसका इफेक्ट जो है वो गड़बड़ हो जाएगा, बिकॉज मोर और लेस इट इज ऑन साउंड। अंडरस्टूड। पूरा इफेक्ट जो है साउंड इज अफेक्टिंग द बॉडी। उसका अर्थ तो बाद में है, अर्थ सेपरेट, वो तो अलग से है। लेकिन ये साउंड जब आप ओम भूर्भुवः से, बहुत सारे लोग पूछते हैं इसका मीनिंग क्या है। भाई मुझे मीनिंग कई दफ़ा पढ़ा लेकिन याद नहीं, लेकिन जब वो बोलते हैं तो अंदर से अच्छा लगता है, राइट। सो दिस होल प्रोसेस ऑफ योग, इसको ध्यान रखें कि ये पूरा अवेयरनेस का गेम है, कंप्लीट अवेयरनेस ऑफ व्हाट वी आर डूइंग। इफ यू डोंट लाइक समथिंग, डोंट डू इट। If you cannot do something because of your physical limitations, just don't do it and don't bother about it. Just don't bother about it. There's not much bothering. There are 200 exercises यार, 15 करनी है अपने को तो, ठीक है। So with awareness आप जो कुछ भी करेंगे it will become योग, ठीक है। योग का मीनिंग है कि जुड़ना, और जुड़ना किससे है? जुड़ना अपने आप से है। एक बहुत फेमस श्लोक है, आई थिंक ईशोपनिषद में ही है, कि दो बर्ड्स जो हैं वो एक डाली के ऊपर बैठे हुए हैं, जो कि फ्रेंडली हैं और सिमिलर हैं, और उनमें से एक खाता है और एक देखता है। बस दिस इज द श्लोक, I see. and it's got a very deep meaning. The deep meaning is that both those birds are inside you. I see. One is doing it and the other is observing all the time. गलत कर रहा देख ले, Yeah. लेकिन कहता नहीं मैं कर रहा हूँ, कोई बात नहीं। That's the intuitive power. Intuition से तुम्हें पता है गलत है फिर भी कर रहे हो। एक जो आपकी कॉन्शियस है Conscious या वो तेरी- कंटिन्यूसली आपको चेक करती है, देख ले गलत कर रहा है Right. या सही कर रहा है। बस इतना ही उसमें लिखा है, उसमें ये नहीं लिखा है कि उसको बर्ड को देखो फलाना करो, कुछ नहीं लिखा है। ये लिखा है the two birds similar and friendly sitting on a tree, one fellow is eating the tasty fruit of the tree. स्वाद का जो पिपल है उसको खा रहा है, पीपल के ट्री पर है प्रॉब्लम, तो उसका जो फ्रूट है उसको खा रहा है, वो टेस्टी है, और दूसरा उसको देखता है। तो ये पूरा योग का जो फंडा है कि किसका किससे योग हो रहा है, ये उन दो वर्ड्स का आपस में जो योग हो रहा है, राइट। एंड द होल एक्सरसाइज इज बीइंग अवेयर ऑफ द थिंग्स, ठीक है। तो अभी हम प्रॉपर एक्सरसाइज शुरू करें। ये हमारे स्कूल में ना ओम भूर्भुवः स्वः करते हैं ना, उसके बाद एक हिंदी में बोलते हैं, पता नहीं इसका शायद अर्थ होगा। व्हाट इज दैट? हे प्राण स्वरूप दुख हरता आनंद के देने वाले प्रभु, आप हम सबके सोच के बताऊंगी, ऐसे इस तरह से ही है। हम आपके उस स्वरूप तेज का ध्यान करते हैं पिता, आपसे हमारी बुद्धि कदापि विमुख ना हो, ऐसे करके है। इसका मीनिंग होगा, ये इसका मीनिंग ही लगता इसका है। मीनिंग होगा, एक्सटेंडेड मीनिंग होगा। वो संस्कृत के वर्ड्स, वो हिंदी में तो फिर नहीं, वो एक्सटेंडेड मीनिंग, एक मीनिंग होता है, एक एक्सटेंडेड मीनिंग होते हैं। वो एक्सटेंडेड मीनिंग इस तरह से होते हैं कि जैसे आपने स्नेह बोला, स्नेह का बेसिक मीनिंग होता है फैट, जो आपका ऑयल होता है, ऑयल को स्नेह बोलते हैं संस्कृत में। तो वो स्नेह का एक्सटेंडेड मीनिंग प्रेम हो जाता है, क्योंकि प्रेम जो है वो ऑयल की तरह से स्टिकी होता है, इसलिए स्नेह का एक्सटेंडेड मीनिंग जो है वो प्रेम हो जाता है। उसका एक्चुअल मीनिंग फैट है, एक्चुअल मीनिंग इज ऑयल। मेरा ख्याल उसका मीनिंग यही है। हाँ, तो नहीं, संस्कृत में क्या है कि कुछ लोग जो हैं, जो ज्ञानी लोग हैं, वो उसको फिर एक्सप्लेन करते हैं। वो तो कई बारी तो एक श्लोक को, मैं कह रहा हूँ कि कई बारी तो एक श्लोक को थोड़े से में एक्सप्लेन कर देते हैं, कई बारी एक श्लोक को 2-2, 3-3 पेज में एक्सप्लेन करते हैं, और कई बारी उसको एक पूरे डिस्कोर्स में एक्सप्लेन करते हैं। क्योंकि जैसे ये दो बर्ड्स बैठे हुए हैं, कोई बड़ा ज्ञानी आदमी होगा तो इसको लिए तो 1 घंटे का डिस्कोर्स करता है वो, कि
कि ये क्या बात है, तो इसलिए तो लंबा मामला है। ओके, तो हम लोग क्या करेंगे कि इसमें 4 प्रकार का योग होता है, भक्ति योग, ज्ञान योग, कर्म योग और राजयोग। तो भक्ति योग तो बहुत सिंपल है कि आप जो है अपना वो जाप करो या कोई भी आप खो जाओ, बेसिकली आप इतना जो है भगवान का ध्यान करो कि आप खो जाओ, और उसके लिए कोई भी प्रोसेस लगाओ। आप भगवान को अपना प्रेमी, अपना कुछ भी आप मान करके चलो कि भाई भगवान तो मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरा ना कोई, बस तो मेरा और कोई नहीं है। उसकी वजह से आपकी एरोगेंस कम होगी और उससे जो है आपको शांति की प्राप्ति होगी। तो दैट इज उसका जो है मीरा जो है उसका एकदम एपिटमी है कि मीरा से आगे बढ़ के कुछ हो नहीं सकता, राइट। दैट इज भक्ति योग। ज्ञान योग जो है वो टफेस्ट योग है और थोड़ा डाइसी भी है, रिस्की योग है, क्योंकि उससे एरोगेंस बढ़ती है। जैसे जैसे ज्ञान प्राप्त होता है आदमी की रिस्क बढ़ता जाता है उसका। वो जो स्टोरी थी कौवे वाली कि वो 15 साल से तपस्या कर रहे थे बैठ कर के, और उसने कौवे ने ऊपर से बीट की, तो बड़ा गुस्सा आया, उसको यूँ देखा तो भस्म होकर के नीचे गिर गया। कितनी एरोगेंस हो, कहता मैं तो जो है उसको भस्म कर दिया। और वहाँ आकर के उसको बोला जो वो ब्राह्मणी थी कि मेरे को भिक्षा दो, अब देर हो गई थोड़ी देर, तो उसने कहा जी आप कौवे हैं, मैं कौवा नहीं हूँ, बस इतना सुना। और तो उससे बड़ी एरोगेंस आती है ज्ञान से। तो ज्ञान वाले ज्ञानी आदमी को बड़ी अपनी एरोगेंस को कंट्रोल करना होता है, अदरवाइज वो कहीं पहुँच नहीं पाता, वो गड्ढे में गिर जाता है बल्कि। तो ज्ञान जो है बड़ा डिफिकल्ट है। एक कर्म योग होता है, वो सबसे आसान है, वो भक्ति से भी ज़्यादा आसान है। आप जो कुछ कर रहे हो वो करो और अपनी पूरी श्रद्धा से, पूरे विश्वास से करो। तो संत रविदास थे, वो अपना जूते गांठते थे एंड ही बिकेम अ संत। कबीरदास जी जुलाहे थे एंड ही बिकेम अ संत, राइट। तो सिर्फ अपना काम ड्यूटीफुली करते करते वो एकदम ग्रेट हो गए। तो दैट इज कर्म योग। आपको कुछ नहीं करना, आप लेथ के ऊपर ऑपरेट कर रहे हो तो आप जो है यू शुड बी द बेस्ट लेथ ऑपरेटर, राइट। तो कर्म योग और भी आसान हो गया। और उसके बाद राजयोग। राजयोग को राजयोग इसलिए बोलते हैं किंग ऑफ योगा। वाई किंग ऑफ योगा? बिकॉज इट कैन बी डुप्लीकेटेड। मुझे अगर आता है तो मैं आपको समझा सकता हूँ, जबकि ये पहले 3 योग जो हैं इनको सिखाया नहीं जा सकता और इनके बारे में बाइबल नहीं लिखी जा सकती। एक सेट मैनुअल नहीं बनाया जा सकता कि 1 2 3 4 1 2 3 4 तो आप भक्त बन जाओगे। यू कैन नॉट डू इट। ए मीरा कैन नॉट बी क्रिएटेड बाय अ स्कूल। स्कूल कैन नॉट क्रिएट ए मीरा। मीरा इज मीरा, राइट। तो ये जो बड़े बड़े भक्त हैं, नारद है, ये है, तो वो क्रिएट नहीं किए जा सकते, ठीक है ना। तो इसलिए राजयोग को राजयोग इसलिए बना कि मैनुअल बन गई है उसकी राजयोग की। इट कैन बी टॉट, इट कैन बी लर्नड एंड यू कैन गिव अ PhD इन राजयोग, ठीक है ना। इसलिए इसको राजयोग बोलते हैं। राजयोग जो है उसमें सिंपल एक्सरसाइजेज हैं, मेडिटेशन है और ब्रह्म कुमारी सेंटर्स में होता है ना ये? हाँ जी, ब्रह्म कुमारी सेंटर्स में करते हैं ना राज योगा। हाँ, तो BK उनका तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने नाम रख लिया उसका राजयोग। उन्होंने उस नाम को जो है एक पेटेंट करा लिया है। बट राजयोग बेसिकली मीन्स व्हाट पतंजलि डिस्क्राइब। और पतंजलि ने दूसरे श्लोक में ही लिखा है कि योगः चित्त वृत्ति निरोधा। चित्त की वृत्तियों को, उसको रिड्यूस करने को, ज़ीरो करने को, उसको राजयोग, उसको योग बोलते हैं। बस इतना ही है कि अगर आपकी चित्त में जो उथल पुथल मची हुई है, उस उथल पुथल के रोकने को आप योग बोलते हैं। माइंड यू, इसमें कहीं फिजिकल वो नहीं है कि ये मेरी आर्थराइटिस ठीक हो जाए योग से। पतंजलि डजंट टॉक अबाउट इट, लेकिन अगर चित्तवृत्ति आपकी ठीक हो जाएंगी तो प्रिज्यूम्स कि आपका हर्निया जो है वो अपने आप ही ठीक हो जाएगा। यू डोंट हैव टू बॉदर। बॉडी पे इफेक्ट आ जाते हैं ना, टॉक्सिन्स क्रिएट होने लगते हैं ना बिकॉज़ ऑफ बैड थॉट्स। नहीं, या तो वो आपको बॉदर नहीं करेगा। मैं जब लोग इनको जापानियों को हैंडल करता था तो मुझे समझ में आया कि जापानी आदमी हिंदुस्तान नहीं आना चाहता, इसलिए हमें रखा हुआ है उसने। क्योंकि जापानी आदमी हिंदुस्तान से जो है ना उसको नफरत है,
गंदा खाना, गंदा ये हम नहीं आना चाहते। यहाँ सुशी मिलती ही नहीं तो मैं नहीं आता। तो मेरी समझ में आ गया कि यहाँ का कस्टमर जो है उसकी कंप्लेंट जापान नहीं पहुँचनी चाहिए। चाहे आप उसकी गर्दन दबा के रखो कि तू बोलियो मत, या प्यार से करो, या उसका काम करते रहो, राइट, लेकिन ये कंप्लेंट वहाँ नहीं पहुँचनी चाहिए। सही बात है। तो उसी तरह से या तो आपको आर्थराइटिस होगी नहीं, और अगर आपको आर्थराइटिस है तो वो आपको बॉदर नहीं करेगी। वन ऑफ दीज टू थिंग्स विल हैपन। तो योग से आर्थराइटिस का कोई डायरेक्ट लिंक नहीं है, उसका माइंड के थ्रू लिंकेज है कि या तो आपको बॉदर करना छोड़ देगी, नहीं तो शायद ठीक भी हो जाए। ओके, तो अभी ये है कि सिंपल एक्सरसाइजेज जो है, यहाँ से बैठी हुई एक्सरसाइज यहाँ से शुरू होती है, ठीक है। और अब उस दिन जो एक आसन किया था वक्रासन हमने, वो हम करके देखते हैं दोबारा से। जितना हो सके उतना आप ट्राई करिए। तो मैं उसकी क्लासिकल वो बता देता हूँ कि कैसे होता है और कैसे जिनकी लिमिटेशंस हैं वो कितना कर सकते हैं। राइट, दोनों पैरों को आप करिए नहीं, जस्ट लुक एट मी। राइट, दोनों पैरों को साथ साथ लाएंगे, हाथ को यहाँ रखेंगे, ठीक है। उसके बाद ये जो टखना है इसको यहाँ लाएंगे, राइट। और दिस इज़ वन, दिस इज सिचुएशन वन एंड दिस इज टू। इस हाथ को यहाँ ला करके और ये जो कोहनी है इससे इसको दबाना है। बेसिक पर्पस अपना ये है। अभी उसके बाद हम इसको यहाँ से पकड़ लेते हैं। जो लोग पकड़ सकते हैं वो पकड़ लेते हैं, ज़्यादातर लोग नहीं पकड़ पाते हैं, डजंट मैटर। लेकिन अपना पर्पस ये है कि इसको यहाँ से दबाना है और कमर को यहाँ से अपने को घूमना है और पीछे देखना है, हाथ पीछे टिका के, ठीक है। और जो लोग नहीं उसको पकड़ सकते हैं वो मुट्ठी को तगड़ा कर लेंगे और यूं करेंगे। जो वो भी नहीं कर सकते हैं वो जहाँ तक हो सके, जिस पोजीशन में भी हाथ को ला सकें वहाँ तक करेंगे, ठीक है। और उसके बाद फिर वापस आएंगे 3 और 4 और उसके बाद रिलैक्स करेंगे। ये प्रोसेस है। सो लेट अस फीट टुगेदर, हाथ साइड में, ठीक है। 1, टखने को नी के साथ, नी के साथ टखने को कंफर्टेबली, यू शुड बी कंफर्टेबल, यू नो, इवन इफ वी सिट लाइक दिस फॉर 2 minutes वी शुड बी कंफर्टेबल। बैक स्ट्रेट जहाँ तक हो सके, राइट। अभी ये वाला हाथ, बाएं वाला हाथ, ओके, इसको इधर से लाके और इसको दबाएंगे घुटने को, घुटने के पीछे हो जाके, घुटने के पीछे, हाँ, राइट, घुटने के पीछे यहाँ, यस यस। इस हाथ को पीछे ले जाइए, पीछे दबाएंगे और इसको यहाँ जहाँ तक भी आता है आपका करना क्या है, यहाँ एक्चुअली इसको यहाँ आना चाहिए अगर हो सके तो, बस। और पीछे देखिए, पीछे बैक में, हाँ, नीचे से घूमिए, राइट, ठीक है ना, यस। चलो 3, वापस आ जाओ, 3 में वापस आना, वापस, और 4 में पूरा वापस, और उसके बाद, ठीक है। दिस इज वक्रासन। कौन सा आसन? वक्र आसन, वक्र का मतलब टेढ़ा आसन। अभी अब रिलैक्स पोजीशन में आ जाए। अच्छा, और सिर को एक साइड में पार्क करो, आंखें बंद एंड जस्ट रिलैक्स, नॉर्मल ब्रीदिंग। ओके, कम बैक, आईज ओपन। हाँ जी, एनी तो क्वेश्चंस? ऐसे जब बैठते हैं तो कुछ सोचना नहीं है क्या? दिमाग में कुछ बातें आती रहती जैसे? देखिए, जो कुछ हो रहा है आपका उसके ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है। ज़्यादातर लोग कहते हैं मैं सोचूं या नहीं सोचूं, आपका कोई कंट्रोल नहीं है उसका। कोई ना कोई दिमाग में बात आ जाती है। नहीं, उसके ऊपर जिस चीज़ के ऊपर कंट्रोल ही नहीं है उसका क्या करना। उसकी वरी भी मत करो, आ रही आने दो, नहीं आ रही तो बहुत अच्छी बात है। एक सज्जन जो है, एक टीचर, वो एक स्टूडेंट को बोल के चले गए कि भाई तुम जो है मेडिटेशन करो और रेड मंकी के बारे में मत सोचना।
एक घंटे बाद वो आया, कहते भाई क्या हुआ, बोला वो रेड मंकी दिखाई देता रहा मेरे को। So don't get into that trap, you know. Don't get into that trap. और सोचोगे। That is why I don't give any instructions about that. जो कुछ हो रहा है उसके बारे में आपका कोई कंट्रोल नहीं है। तो जिसके बारे में कोई कंट्रोल ही नहीं है उसका कुछ करना नहीं, कुछ सोचना नहीं, कुछ करना नहीं। अच्छा, ये करते टाइम अगर बॉडी में कहीं दर्द हो रहा है वो तो नोटिस होएगा ही। हाँ जी, जो करते टाइम बॉडी में कहीं दर्द हो रहा थोड़ा है बहुत उस stretch position- होता है ना। अगर बॉडी में दर्द हो रहा है तो आप नहीं करो उसको। अच्छा, जैसे मेरे हाथों में जोर पड़ रहा नहीं, है। then don't do it. अच्छा, मुझे लगा धीरे धीरे करके ठीक हो जाएगा। ना ना ना, तो ये नो पेन नो गेन वाला फंडा यहाँ नहीं है। हमने तो वही सुना है, नो पेन नो गेन। If there is a pain, there is a problem. ना, बिल्कुल नहीं, वो मत करो। और 36 चीजें हैं, अच्छा, बहुत सारी चीजें। But stress, minor stress versus pain are two different things. हाँ? Pain doesn't mean कि हल्का stress. फुल्का हो या कुछ हाँ, थोड़ा वो बहुत तो जैसे जोर से पड़ रहा है एक्सरसाइज से। There are two things. One is feeling, the other is pain. Correct. Feeling है तो ठीक है। फीलिंग ऑफ पेन। Feeling is okay. हाँ, Feeling is आपने okay. जोर लगा दिया होगा ना सारा इस पे, हाथ पे, ये भी हो सकता अच्छा, अब आपको बहुत सिंपल एक्सरसाइज में समझाता हूँ, बहुत सिंपल एक्सरसाइज। इसको पैर को इसके अगर इधर ऊपर, को आएंगे तो मेरे ख्याल से हमने सब सेट किया, वहां से आएंगे। ओ सॉरी, ठीक आ रही है? कोई बात ये तो नहीं, move कर दो कैमरे को थोड़ा। देख हाँ, थोड़ा इधर देख लो, चेक कर लो ठीक आ रहा है कि नहीं, वो जरूरी है। आ रही है, काफी आई पूरी बढ़िया, टेबल तक आ रही है। बढ़िया, ठीक है। बहुत सिंपल मैं आपको बताता हूँ कि जो हमारी प्रॉब्लम्स होती हैं ज़्यादातर फिजिकल प्रॉब्लम्स, वो इस वजह से होती हैं कि हमारा बॉडी के पार्ट्स जो हैं वो रिवोल्ट करना शुरू कर देते हैं। दे स्टार्ट थिंकिंग, अच्छा मेरा ध्यान नहीं कर रहा बच्चों, मैं तेरे को बताता हूँ। इट कैन गो टू आर्थराइटिस, इट कैन गो टू ऑल अदर ऑटो इम्यून डिसीजेज, इट कैन गो इनटू लाइक इवन बैड कोल्ड, यू नो। अच्छा ध्यान नहीं कर रहा, चल मैं लेटा देता हूँ तेरे को, देख अब तू बड़ा काम करने की सोच रहा है ना, आई डू दिस आई डू दैट, 2 दिन के लिए मैं डाउन करता हूँ तेरे को, ओके? क्योंकि तू मेरा ध्यान नहीं कर रहा है तो मैं तेरा ध्यान नहीं कर रहा हूँ, या मैं बदमाशी कर रहा हूँ, तो प्रशांत पालिया बन रहा हूँ मैं थोड़ी सी कहीं फिंगरिंग करके आऊँगा। तो इस तरह से इवन कैंसर फॉर दैट मैटर के 2-4 सेल्स जो हैं वो अपना बॉडी का क्लॉक छोड़ देते हैं, बॉडी का तरीका छोड़ देते हैं और दूसरों को भी भड़काते हैं। मैं भी बदमाश हो रहा हूँ, तू भी बदमाश हो जाए, ऐसा करके लंप बना लेते हैं, ट्यूमर हो जाता है और पूरी बॉडी को बिगाड़ देते हैं, राइट? तो उसके लिए क्या है कि हम बॉडी को ये बताएंगे कि देखो तुम हमारा पार्ट हो। अब जैसे ये सबसे छोटी वाली जो टो है, इसको ना हम कुछ देखते हैं, ना ध्यान करते हैं, ना इसकी मालिश करते हैं, ना पॉलिश करते हैं, कुछ नहीं करते। तो अब हम इसका ध्यान करेंगे। देखिए इस वाली उंगली को 5 बारी क्लॉकवाइज और 5 बारी एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे। चलिए, कोई भी पैर की, हाँ जी, दोनों पैर की करनी होगी ना बारी बारी। नहीं वो दूसरे क्या? डोंट जंप द गन, आप यहाँ से शुरू करो ना। शुरुआत से करना है। नहीं मतलब कोई भी पैर कर लेना, ना ये ना कह रही हूँ। राइट Right one, right अच्छा, right. ऑलवेज द राइट वन, अच्छा अच्छा ठीक है, राइट वन इज ऑलवेज द राइट वन। ठीक है। ओके, चलिए 5 बारी क्लॉकवाइज और 5 बारी एंटी क्लॉकवाइज। उसको पकड़ लो दिनेश, अच्छा इस हाथ को, हाँ इसको पैर को पकड़ लो एक हाथ से और दूसरे हाथ से, ठीक है, ओके। या ठीक है। और पूरा ध्यान आंख बंद करके, पूरा ध्यान जॉइंट के ऊपर और पूरा प्रेम उसके साथ कि तू मेरा हिस्सा है भाई, तू मेरे से अलग नहीं है, तू मेरा हिस्सा है, राइट? ऐसा करके सारे टोज को धीरे धीरे पुचकारना है। इसमें ये पुचकारने की एक्सरसाइज है बच्चे को। ये बच्चा शोर मचाएगा नहीं तो काम इट डाउन, ऑब्जर्व इट, और बाकी बॉडी जो है वो कम्प्लीटली रिलैक्स्ड होगी। कोई जॉइंट जो है बॉडी का, कंधों में टेंशन आ रहा है उसको ठीक करो, फेस के ऊपर स्माइल रखो जहाँ तक हो सके, आंखें बंद, यू आर ऑब्जर्विंग योर जॉइंट्स वेरी नाइसली, वेरी केयरफुली। और जब पूरा कर लें पांचों, और उसके बाद पूरे पंजे को पकड़ के और इसको थोड़ा थोड़ा पुचकारना है, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। डन। तो दूसरे वाले पैर को पकड़ लो, सबसे छोटी उंगली से शुरू करो, ध्यान करते हुए, आंखें बंद करके, प्रेम से, बहुत प्रेम से। इसको पैर को कैसे करना है? ऐसे कंधों का स्पेशली ध्यान करना है कि कंधों में कोई टेंशन नहीं आए कंधों के अंदर। एंटी क्लॉकवाइज में करना। बहुत
बहुत आराम से. If there is a pain in those joints, then do it very mildly, slowly. पेन नहीं होना चाहिए. पूरा करने के बाद पूरे पंजे को हाथ से पकड़ के थोड़ा थोड़ा सहलाएंगे और उसके बाद रिलैक्स. सिर को एक तरफ पार्क कर देंगे. बॉडी एकदम कंफर्टेबल. You should be completely at ease. Just relax. Normal breathing and observe your toes. Observe कि क्या हुआ है वहाँ भी. Toes के ऊपर अभी क्या situation है. गर्म है, ठंडा है, हवा लग रही है, नहीं लग रही है. Toes में क्या हाल है उसको आप observe करेंगे. Can you observe your toes? Please observe your toes. Just allow them to relax and become normal. Okay, remaining body also absolutely comfortable, no tension. Head is parked on one side. Okay, now come out of this. Eyes open. हाँ जी, कैसा लगा? बढ़िया. तो ये पूरा गेम जो है बहुत आसान है. मतलब ऐसा नहीं है कि कोई बहुत टफ एक्सरसाइज करेंगे, कुछ मार धाड़ करेंगे तभी बॉडी ठीक हो. ऐसा नहीं. माइंड को रिलैक्स करना है तो इसके लिए बहुत सिंपल एक्सरसाइज है. ठीक है. अभी जैसे एक और सिंपल एक्सरसाइज हम करेंगे कि उसके अंदर इसको पैर को यहाँ से पकड़ना है. आई जस्ट शो यू, सो विल डू इट लेटर. ठीक है. ऐसा है, पैर को मैं स्लाइड कर रहा हूँ, पैर का जोर नहीं लगा रहा हूँ बिल्कुल, और इसका इस जॉइंट का बिल्कुल जोर नहीं लगा रहा हूँ. सो इवन दोज पीपल हु हैव गॉट आर्थराइटिस दे कैन डू इट. हाथ से मेरे को एक्सरसाइज करनी है. हाथ से स्लाइड कर रहा हूँ. स्लाइड बैक, स्लाइड अप, स्लाइड डाउन. सो सिंपल. उसके बाद 5 दफे करके फिर हम दूसरे पैर से करेंगे. स्टार्टिंग ऑलवेज विद द राइट वन. राइट वन. बिकॉज द राइट वन इज द राइट वन. ओके, चलिए लेट अस स्टार्ट. 5 टाइम्स कंप्लीट ऑब्जर्वेशन. आंखें बंद करेंगे तो और मज़ा आएगा. 5 टाइम्स. Allow it to just slide up and down. और जोर हाथ का लग रहा है, पैरों का नहीं लग रहा है. 5 बारी करने के बाद फिर दूसरे पैर से करें. उसके बाद रिलैक्स. इसको कितनी दूर तक लेके जाना है पैर को? एनी अच्छा, ठीक है. इनमें ठीक है. जस्ट रिलैक्स. उसी तरह से सिर को एक तरफ पार्क करेंगे और घुटनों को ऑब्जर्व करेंगे अंदर ही अंदर कि घुटनों में क्या हुआ. दर्द है, परेशानी है, चैन है, ठंडा है, गर्म है, और बाकी पैर में क्या हालत है, बाकी हिस्से में कैसा है. नॉर्मल आने देंगे उसको. बिल्कुल नॉर्मल आ जाएगा. सेंसेशन ख़त्म हो जाएगी. ओके, रिलैक्स. मेरी वेरिकोज वेन्स की प्रॉब्लम है, उसके लिए कोई पर्टिकुलर एक्सरसाइज है चीज़ आपको बताओ? एक्चुअली ये मेडिकल वाला जो योग है ना, इसकी अलग से वो है, ब्रांच है, और उसको अलग से सीखना पड़ता है 6 महीने लगा के. आई हैव नॉट डन दैट. लेकिन हर एक का उपाय बताते हैं वो कि इसका ये उपाय है. राइट. लेकिन मेरा मानना क्या है कि अगर आप इन जनरल करेंगे योग किसी भी तरह का, मतलब सारे अंगों को थोड़ा बहुत पुचकारेंगे. बेसिकली पुचकारने वाली बात है, सहलाने वाली बात है. पूरी बॉडी आपकी बिहेव ठीक से करना शुरू करेगी. आप इस एक्सरसाइज को करने से आपके हार्ट की कंडीशन बेटर होगी. कैन यू बिलीव दैट? लिंक होता है सारा. बिकॉज द होल बॉडी इज द सेम ना. तो बॉडी को फील हो जाता है, अरे यार मेरा तो ध्यान किया जा रहा है, तो लेट मी बिहेव ऑलराइट. तो ये 0 पॉइंट्स जो हैं उसके सिस्टम के, वो सारे सेट करते हैं दोबारा से.
वो सारे जो न्यूसेंस की वजह से इधर उधर हुए हैं, डिस्टर्ब हो गए हैं, तो वो जैसा वो कंप्यूटर सिस्टम में होता है ना कि फैक्ट्री बिल्ट पोजीशन में ले आओ दोबारा से सारी सेटिंग्स को, तो ये फैक्ट्री बिल्ट पोजीशन में ले आता दोबारा से। दैट इज़ द जॉब ऑफ योगा। अगर आप एडवांस साइंस के हिसाब से अगर आप देखें तो उसके हिसाब से ये उसका मुझे लगता है कि थीम उसका ये है, ठीक है ना। अच्छा, मैंने ये 2 एक्सरसाइज बताई। एक्सरसाइजेज आप योग की एक्सरसाइजेज किसी भी बुक में पढ़ सकते हैं, तरीका वही है कि आपको करना इस तरह से है। जो कुछ भी आपको बताया जाए उसको फाइनल पोजीशन में आकर के, फाइनल पोजीशन आप 1 2 3 4 से बना लें, और उसके बाद आईज क्लोज करके स्माइलिंग फेस के ऊपर टेंशन नहीं आना, टेंशन जहाँ बताया है वहाँ आना है। जैसे कि कमर में टेंशन आया लास्ट टाइम, इसमें यहाँ में इसके ऊपर जो है, इसके ऊपर टेंशन है आपका, और इसको ये लगता ऐसा है कि सिर्फ इस छोटी उंगली की एक्सरसाइज है, लेकिन ये इन सब उंगलियों की भी एक्सरसाइज है। ऑल दीज जॉइंट्स आर गेटिंग एक्सरसाइज, कैन यू सी दैट ना। तो ये काफ़ी काम हो रहा है विदाउट आवर रियलाइजिंग कि हम क्या कर रहे हैं। गॉट इट। हैंड्स की हो रही है ना साथ साथ फिंगर्स हाँ। की। तो मैं आपको 15 आसन बताऊं, 20 आसन बताऊं, उसका लाभ नहीं, क्योंकि वो सब आप किताब में पढ़ सकते हैं, किसी से सीख सकते हैं। जो कुछ भी बेसिक फंडा शुड बी क्लियर कि हम क्या कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं, ठीक है ना। अच्छा, अब खड़े होके करते हैं कुछ। बैठने वाले जितने आसन हैं उसमें रिलैक्स पोजीशन सबकी वही होती है। ओके, ठीक। अच्छा, अब हम करेंगे अर्धकटी चक्रासन। आई थिंक दैट इज द इजीएस्ट। ओके, खड़े हुए जो है ये वाली पोजीशन होती है हमारी, हाथ साइड में लगे हुए, टोज टुगेदर, टोज शुड ऑलवेज बी टुगेदर, राइट। सो दिस इज द स्टैंडिंग पोजीशन। नाउ वी डू 1, मिडवे हाथ को उल्टा कर लेंगे और ऊपर ले जाएंगे और स्ट्रेच करेंगे। स्ट्रेच 2, सांस निकालते हुए, अब आंखें बंद और थोड़ी देर रुकेंगे, 15 सेकेंड 20 सेकेंड जितना कंफर्टेबल हो। फेस के ऊपर स्माइल होगी, नॉर्मल ब्रीदिंग होगी, आंखें बंद होंगी और ऑब्जर्व करेंगे कि किधर कंप्रेशन हो रहा है, किधर टेंशन हो रहा है। 3, कम बैक, इनहेलिंग, ऊपर स्ट्रेच करेंगे थोड़ा सा, और उसके बाद 4, मिडवे हाथ को उल्टा करेंगे और वापस रिलैक्स, पैरों को खोल देंगे, हाथों को ढीला छोड़ देंगे। हैंड्स आर एब्सोल्युटली लिम्प, hanging loosely by the side of the body, eyes are closed, head is straight, and you are observing yourself. Just observe yourself. दूसरी तरफ से कॉम्प्लीमेंट्री। अभी हम बाई तरफ से करेंगे। 1, मिडवे हाथ को उल्टा करेंगे, स्ट्रेच 2, बेंड ऑन वन साइड, हाथ को पूरा खींचेंगे, ऊपर वाले हाथ को पूरा खींचेंगे, सिर को राइट को थोड़ा सा बेंड करेंगे, नॉर्मल ब्रीदिंग बट रिलैक्स्ड पोजीशन, राइट। स्ट्रेच है लेकिन रिलैक्स्ड है, नॉर्मल ब्रीदिंग। 3, फिर दोबारा स्ट्रेच करेंगे ऊपर। 4, मिडवे हाथ को उल्टा करेंगे और नीचे ले आएंगे, एंड जस्ट रिलैक्स अगेन। Eyes closed, hands hanging loosely by the side of the body. Observation of the body, what's happening. Okay. इसमें ब्रीदिंग का नहीं समझ आया। हाँ जी। ब्रीदिंग किस टाइप की ब्रीदिंग का है, देखिए मैं जब बताता ऊपर ले जाते नहीं, हैं तो आपने कहा नॉर्मल मैं ब्रीदिंग। बताता हूँ आपको, मैं बताता हूँ। पहली बात ये है कि जो नॉर्मल आपका सीक्वेंस है ना, आप उसको डिस्टर्ब ही मत करो, आप सोचो ही मत उसके बारे में, रेड मंकी के बारे में मत सोचो। तो आप ये कर रहे हो, तो जैसे हो रहा है, इफ यू जस्ट डोंट बॉदर अबाउट इट, डोंट वरी अबाउट इट, यू नो। जैसे हो रहा है वैसे होने दो उसको। एक तो तरीका वो है। एक क्लासिक तरीका ये है कि आप याद रखो, अच्छा यहाँ से इनहेल
इनहेल तो हो गया। More inhale, stretch, give it a stretch, and then exhale and go down like this. ये एक क्लासिकल तरीका है। मेरा तरीका क्या है कि उसको नॉर्मली होने दो, आप इतनी कहानी पहले याद रखनी पड़ रही है, उसके साथ ये भी याद रखोगे, टोटल कंफ्यूजन, यू नो, जस्ट डोंट बॉदर, दैट इज वन वे ऑफ लर्निंग, डोंट बॉदर अबाउट टू मेनी थिंग। आप जब बाद में एडवांस स्टूडेंट बन जाओगे तो फिर आप अपने आप ध्यान करोगे। अच्छा हैबिट हो जाएगी ना फिर तो, कि जब अपने आप ही वापस अपने आप। अगर नहीं भी होता है दिनेश, द पॉइंट इज इट्स नॉट गोइंग टू हार्म यू वन वे और द अदर, ठीक है ना? व्हाई बॉदर, व्हाई बॉदर? ये ब्रीथ इन और आउट का मुझे कभी नहीं समझ आता कि इसमें ये पेट फुल और इसलिए इसमें चल उल्टा लगता है मुझे। जिसमें प्रॉब्लमेटिक है उसमें मैं बताऊंगा, जिसमें आपका इफेक्ट गड़बड़ हो सकता है, जो हमें स्पेशली ब्रीदिंग के लिए ही करना है, देयर आई विल एक्सप्लेन यू, ठीक है? तो लेट्स नॉट गेट इनटू दैट, ठीक है? अच्छा, तो ये आपका अर्धकटी चक्रासन, कमर से हम सर्कुलर बनने की कोशिश करते हैं, तो चक्र और अर्धकटी चक्रासन, हाफ फुल्ली हम नहीं करते हैं, हाफ बैंड, ओके? लेटे वाले में कौन सा करेंगे? भुजंगासन या कोई और? भुजंगासन इजी है ना? ओके। अभी लेटने वाले आसन जो है वो दो तरह के हो सकते हैं, एक तो जो है प्रोन पोजीशन और एक सुपाइन पोजीशन, ठीक है ना? तो प्रोन पोजीशन में खड़े होने का एक ही है, अरे खड़े होने का एक ही है, नहीं है तो बहुत सारे, मैं तो टाइम लिमिटेशन के हिसाब से कर रहा हूँ ना। आई एम जस्ट एक्सप्लेनिंग यू हाउ यू शुड बी डूइंग थिंग्स, नॉट हाउ टू डू स्पेसिफिक थिंग्स, हाउ टू डू एनी जनरल थिंग, ठीक है? तो सुपाइन पोजीशन में क्या होता है कि हम जो है जैसे प्रोन पोजीशन ना, प्रोन पोजीशन में क्या है कि ये वाली पोजीशन होती है आपकी, दिस इज द स्टार्टिंग पोजीशन, और जो इसमें रिलैक्स पोजीशन होती है वो ऐसी होती है, इसको मकर आसन, मगरमच्छ वाला पोज बोलते हैं। तो ये आपकी ये पोजीशन जो है रिलैक्स होती है, और इतनी रिलैक्स होती है कि आदमी को नींद आ जाती है। ऐसा करके सिर को इस कैंची के ऊपर पार्क करके रखना होता है, आंखें बंद होती हैं, पैर जितने खुले हों उतना अच्छा है, और आप बिल्कुल रिलैक्स होते हैं। पर्पस रिलैक्सेशन का है, पर्पस इसको एग्जैक्टली करने का नहीं है, नो एग्जैक्टनेस, जस्ट रिलैक्स। जैसे आपको यहाँ पे रिलैक्स होता है तो यहाँ पे रिलैक्स, ऐसे भी करते हैं लोग इसको, जस्ट इस तरह से, मंकी की तरह से, तो यू कैन रिलैक्स लाइक दिस। तो ये प्रोन पोजीशन में ये रिलैक्स पोजीशन है, और ये स्टार्टिंग पोजीशन। अभी स्टार्टिंग पोजीशन से 1 और 2, दिस इज भुजंगासन, 3 and 4, और उसके बाद रिलैक्स। तो दिस इज इजियर, ये मंकी वाला पोज जो है ना, दिस इज इजियर। वाह, चल, सो लेट्स डू इट। हाथ फ्रंट में, बिल्कुल जस्ट लाई डाउन, हाथ बिल्कुल सीधे फ्रंट में, आगे आगे, सिर नीचे, सिर नीचे, जमीन को छूता हुआ, पूरा जमीन को छूता हुआ, होल बॉडी, और हाथ बिल्कुल सीधे खींच के, और पैर एक दूसरे के साथ, हाँ, स्टार्टिंग पोजीशन में पैर दूसरे के साथ, ओके? नाउ 1, हाथों को जो है पीछे ले जाएं, हाँ, पीछे ले जाएं सिर्फ, साइड पे, हाँ, साइड में, और उसके बाद 2, ऊपर, आप सिर को ऊपर, हाथों के बल खड़े हों, सिर के साथ, हाँ, हाथ सीधे, बिल्कुल सीधे, हाथ बिल्कुल सीधे, सामने देखिए। 3, get down, and 4, हाथ आगे, and now relax. Now relax in that pose, monkey pose or मगरमच्छ pose, whatever you feel good. आंखें बंद, and just observe.
ठीक है जी। नाउ गेट अप, हाथ का सहारा लेके धीरे धीरे, जैसे भी हाथ का साइड सहारा। में टर्न, साइड में बेस्ट तो उठने के लिए साइड में टर्न करो। हाँ जी, इसका जो एक मैंने बताया नहीं रास्ते में, थोड़ा रह गया। इसका क्या है कि जब आप हाथ यहाँ से आप स्टार्ट करते हैं, वन में जब हम बोलते हैं तो ये अंगूठे जो हैं लास्ट रिब के पास होते हैं, जितना पीछे आप ले जा सकें। देन दिस बैंड बिकम्स इजी, यू नो, आई सी। दिस बैंड बिकम्स वेरी इजी इफ यू ब्रिंग द हैंड्स टू द बैक। तो क्लासिकल लिटरेचर में बताते हैं कि ये अंगूठा जो है आपकी लास्ट रिब के पास होना चाहिए, तो इतना पीछे होना चाहिए। ठीक है। अगर आप आगे से करने की कोशिश करेंगे तो बड़ा मुश्किल है, आगे से नहीं होता। यू रह जाएगा आपका, राइट। तो लास्ट रिब के ऊपर ला करके और फिर आप, एंड बेंडिंग इन एनी योगा पोज, बेंडिंग इज ऑलवेज फ्रॉम द लोएस्ट ऑफ द बैक, ऑलवेज ऑलवेज द बैक, क्योंकि बाकी जो स्पाइन है उसमें अगर आप बेंड करेंगे तो इंजरी हो नॉट सकती है। सपोज टू बेंड। यू आर ऑलवेज सपोज टू बेंड फ्रॉम द लोएस्ट पॉइंट ऑफ द बैक, ठीक है जी। So anything in this one, and any asana on the prone pose is always done in the same fashion. Starting position वही लेंगे और ending position जो है उसमें या तो उसके ऊपर यहाँ पर अपना पार्ट करेंगे सिर को, और या फिर ऐसे करेंगे, always that is prone position। और फिर उसके बाद जो है ये अपनी supine position, supine position में यहाँ से start होता है और यहाँ पे खत्म होता है। रिलैक्स पोजीशन इज शवासन एंड स्टार्टिंग पोजीशन इज लाइक दिस। ये आसन है कोई? हाँ, इसको दंडासन बोलते हैं। दंडासन। हाँ जी, डंडे वाला आसन। अच्छा। हर एक पोज का नाम है, हर एक पोज का कुछ ना कुछ नाम है। तो ये दंडासन है और ये शवासन, डेड बॉडी वाला आसन। तो एंडिंग यहाँ पर होता है और स्टार्टिंग यहाँ पर होता है। ओके, सो लेट्स नॉट गेट इनटू दोज आसन्स। अभी क्या करेंगे, वी विल डू क्विक रिलैक्सेशन, है ना। डीआरटी करनी है, डीआरटी करनी है। मतलब आपने सिखा दी? नहीं, मैं सबको नहीं सिखाई, मैं तो सिर्फ ये किसको सिखाया था, मधु को सिखाया। एक नई चीज जो है इस पहले क्यूआरटी कर ले, क्विक रिलैक्सेशन कर ले जो उस दिन किया 3 मिनट वाली। पहले वो 3 मिनट वाली रिलैक्सेशन एक्सरसाइज कर लेते हैं जो उस दिन की। तो उसमें 3 स्टेप हैं। पहला स्टेप है कि आप 5 बार पेट को ऊपर नीचे जाते हुए ऑब्जर्व करेंगे। यू आर नॉट डूइंग एनीथिंग, सिर्फ ये देख रहे हैं कि पेट में क्या हो रहा है, हाउ द थिंग इज हैपनिंग। तो सिर्फ स्टमक को आप ऑब्जर्व कर रहे हैं, आप कर नहीं रहे हैं उसके साथ कुछ भी, नेचुरल रेगुलर ब्रीदिंग को आप ऑब्जर्व कर रहे हैं। उसके बाद 5 दफ़ा आप ऑब्जर्व, उसके बाद 5 दफ़ा आप सांस ले रहे हैं। सिंक्रोनाइज द ब्रीदिंग बोलते हैं इसको, कि पेट को आप ज़बरदस्ती फुलाएंगे और ज़बरदस्ती उसको नीचे लेके जाएंगे। सो दैट इज़ सिंक्रोनाइजेशन ऑफ योर ब्रीदिंग, यू नो, कि आपने ज़बरदस्ती पेट फुलाया और ज़बरदस्ती उसमें हवा निकाली। 5 बारी ये करेंगे और फिर 5 बारी जब हम ब्रीद इन और ब्रीद आउट करेंगे तो ऐसा सोचेंगे कि ऑक्सीजन हमारे अंदर आ रही है और बॉडी जो है एकदम लाइट हो रही है और एक्शन ओरिएंटेड हो रही है, और जब हवा निकलेगी तो हम फुस हो रहे हैं, एकदम रिलैक्स्ड हो रहे हैं और सब कार्बन डाइऑक्साइड और सब गंदगी निकल रही है हमारी। तो दिस इज एन ऑब्जर्वेशन फेज वेयर वी डू द सिंक्रोनाइजेशन विद एन ऑब्जर्वेशन, एंड देन इन द एंड वी विल चैंट 1 आकार after inhalation. So I'll say inhale and then chanting 1 akar. Okay, so let's lie down. Shavasana. हाथ ऐसे कंफर्टेबल, पाम्स ऊपर की तरफ, palms looking at the sky, body completely comfortable. Observe your abdomen, just an observation.
Synchronize your breathing. Inhale and inflate the abdomen. Exhale and relax the abdomen. Inhale. Exhale. Continue. Inflate and deflate the abdomen. Now we'll breathe with feelings. Inhale and energize the body. Exhale and relax the body. Inhale, take in the oxygen. Exhale and take out carbon dioxide. Relax. Inhale and energize. Exhale and relax. Now we'll inhale and chant one akara with open mouth loudly. Inhale. Observe the vibration in the legs. The lower part of the body will vibrate with this sound. Let's do it one more time. Inhale. Just observe the extra relaxation in the lower part of the body. Your whole body is relaxed. No tension anywhere in the body. Completely relaxed. Bring your feet together. Hands by the side of the body. Take your left hand above the head on the ground. Above the head, let it relax on the ground. Right hand on the tummy. Right leg folded. Take a left turn of the whole body and straighten your right leg. Place your right hand in front of you and slowly get up. Eyes are still closed. And now sit down properly and then slowly open your eyes and observe the world. Good? Yes. So far so good. 3 minutes of relaxation. Now next time you won't hear my voice, you will have to do it yourself. Right? So just remember 3 steps. First time observation of the abdomen. Then inflating and deflating the stomach intentionally by breathing in and breathing out. And third time sort of observing how oxygen is getting in and your body is getting energized, and then carbon dioxide getting out and body is getting relaxed. So 5 times breathing like that, which is breathing with feelings, and then one akara, open mouth, zor se, loudly. And that will give relaxation in the lower part of the body. And then slowly, when you feel like, if you are enjoying that, then just keep on lying. If you feel now you are pressed for time, you will get up. It should give a complete relaxation, 3 minutes of total relaxation. And then there is an advanced exercise of the same variety, where you observe your whole body slowly, one by one, which is called classic Shavasana. And then in the end, you, after relaxing the lower part of the body, you chant Ah, because that belongs to the lower part. Then you pronounce Oo up to here. So middle part of the body vibrates with Oo.
एंड देन हेड वाइब्रेट्स और तीनों करके उसके बाद ओम. वी वांट टू डू दैट. Yeah. Let's take the pose. I'll put the audio on. तो ये करने के बाद तो नींद आने ही लगती है. मैंने 2-3 बार ट्राई किया पहले ना, तो उसके हाँ बाद जी? लगता सो ही जाओ, उसके बाद लगता सो ही जाओ. ये करने के बाद तो इज इट तो ओके टू स्लीप आफ्टर दैट? टीचर जितना बोरिंग होता है ना उतना अच्छा रहता है रिलैक्सेशन के लिए. सोने में कुछ हर्ज नहीं है इसके बाद? हर्ज क्या होना है? सोने हो गया. अरे जितना मर्जी वो करो. मधु मेरे को बोल रही थी कि 14 साल से मेरे को नींद नहीं आई ठीक से. मैंने कहा ये आदमी इतना बोरिंग है कि आपको अभी मैं सुला सकता हूँ 15 मिनट में. I'll keep on talking in a very monotonous voice. आप तो क्या अच्छे सो गए हो. अच्छा सुना दिया आपने. अच्छे को सुला दिया. बोल कर करके. आप क्या चीज है. she acknowledged you know कि आज मेरे को नींद आई. नींद आना तो अच्छी बात है. पहले हमारा इंडियन पेपर आता था, इंडिया वेस्ट, मैं वो देती थी, मैं बचा के रखती थी तो सोना होता था. उसको पढ़ने से नींद आती थी. बहुत बोरिंग था इसलिए. बोरिंग चीज. वो पढ़ते रहती थी. मेरे को भी आए थे. उसको तो इंटरेस्ट नहीं होता ना उसमें, तो इसीलिए तो. इंडियन सीरियल देख के मुझे बड़ी नींद आती है. तो सब में सेम चीज है. सब में सेम चीज है. ऐसा है, पढ़ते वक्त जो सब्जेक्ट सबसे कम पसंद था ना, जो जबरदस्ती पढ़ा उसको पढ़ो तो नींद आया. हाँ, बड़ा पसंद नींद आती है उसको. ये इससे तो बहुत रिलैक्सेशन होता है. ये नीचे बैठ के करते हैं आवाज करना. साउंड से बहुत फायदा होता है. साउंड वाले से एक्चुअली बेस्ट हो. कैसे बिल्कुल म्यूजिकल सा लगता है जो बता रहे हैं, जो हेड वाला होता है लास्ट में बता रहे हैं. ओम ओम. हाँ, उससे सारा रियलाइजेशन हो जाती है. वाइब्रेशन होती है इधर. हाँ. You are now in Shavasana and I will give you the deep rip. हाँ जी. सो इसमें क्या है, इसमें स्लोली ऑब्जर्व करना नीचे से ऊपर तक, और यहाँ तक आने के बाद और फिर उसके बाद आपको आ जोर से बोलना, और उसके बाद फिर यहाँ तक आने के बाद ऊ, और यहाँ तक आने के बाद म, और उसके बाद फिर धीरे से उठेंगे. ठीक है, चलिए. टेक द पोजीशन. जस्ट रिलैक्स, टोटल रिलैक्सेशन. बिल्कुल आराम से, पैर खुले हुए, पैर दूर एक दूसरे से दूर, हाथ बॉडी से दूर, पाम्स ऊपर की तरफ. ठीक है, बॉडी कंप्लीटली रिलैक्स्ड, कंप्लीटली रिलैक्स्ड. Just follow the audio, huh? Okay. Relaxation. Gently move your whole body. Make yourself comfortable and relax completely. Bring your awareness to the tip of the toes. Gently move your toes and relax them. Sensitize the soles of your feet. Loosen the ankle joints. Relax the calf muscles. Gently pull up the kneecaps. Release and relax them. Relax your thigh muscles, buttock muscles. Loosen the hip joints. Relax the pelvic region.